आप सभी को मेरा नमस्कार। यह उपन्यास आपके नेट सेट के लिए बहुत ही उपयोगी है, तो चलिए हम इसे प्रारंभ करते हैं। उच्छ्वास। मेरा सारा शरीर एक प्रकार की अयशरिमा से भाराक्रांत हो रहा था। 3 दिन और 3 रात तक मैं संज्ञाहीन पड़ा रहा, और जब चैतन्य लान हुआ, तब भी स्वप्नावेश को माया मेरे सारे अस्तित्व को अभिभूत किए रही। मैं मानो एक तरल मरुकांतार में वृंच्युत तूल खंड की भांति उतर आ रहा था। मुझे ऐसा लगता था कि इस तरल कांतार का कोई और छोर नहीं है। दिगंत के एक किनारे से दूसरे किनारे तक वह विशाल अजगर की भांति निश्चेष्ट पड़ा हुआ है। क्षितिज भी उसे छूने में शंकित हो रहा है, और वायु की लहरियां भी उसे विक्षुब्ध नहीं कर रही है। बीच बीच में सुदूर आकाश के कोने में चंद्रमंडल की क्षीण आना दिखाई देती, और वहीं से प्रफुल्ल शत दल पर वज्रासनासीन कर्पूर गौरी आनंद मैरवी धीरे धीरे उतरती। उनकी 18 मुजाओं के विविध अस्त्र चंद्रमा की पिंगल प्रभा में झलमलाया करते, और उनकी गोद का रजत कलेश गैरिक वस्त्र की श्राभा से सिंदूर मनोहर कांति धारण करता। उनके तीनों नयनों से अमृत का स्रोत भरता रहता, और उनकी विद्रुमाकुर के समान लाल लाल अंगुलियां मेरे केशों में उलझ जाती, किसलयों को भी लज्जित करने वाली ऊंची हथेली जब मेरे ललाट देश पर फिरती रहती, तो मेरे 100 जन्मांतर कृतार्थ हो जाते। बीच बीच में मुझे भरती का आकर्षण नीचे की ओर खींचता, परंतु उसमें शक्ति ही न होती। जिस दिन यह आकर्षण अत्यंत प्रबल भाव से अनुभूत हुआ, उस दिन वह दिगंत प्रसारी तरल कांतार सदा के लिए विलुप्त हो गया। स्वप्न का श्रवेश टूट गया, अरिमा जाती रही और आंखें खुल गई। सामने मट्टिनी बैठी थीं। उनकी बड़ी बड़ी आलें बैस गई थीं, मूलमंडल पांडव हो गया था, और कपोल तल फीके पड़ गए थे। निश्चय ही कई दिनों में उन्हें नींद नहीं आई थी। उनकी जागरलिन लाल आंखें धूली लुढ़ित पलाश पुष्प के समान, आतप ग्लान बंधुजियन कुसुम के समान, और पंजवत खंजन शावक की भांति दर्शक को व्यथित, लीन और उत्सुक बना देती थीं। उनके चिकुर जाल अस्त व्यस्त हो रहे थे, मानो संकीर्ण तरुपन से कष्टपूर्वक निकले हुए मयूर के विक्षुब्ध विभार हो, पुष्करिणी के आलोड़ित शैवाल जाल हो, या उद्देजित मालती लता की विलुप्त ब्रह्मपंक्ति हो। गंगा की धारा के समान पवित्र और कैलाश के नील बनराजगामी मार्ग के समान मनोहर उनकी सीमांत रेखा विखरी अलख राशि से श्रवजुन हो गई थी। सदैव अवगुंठन के आश्रित केश आज उसके अभाव में सशंकते जान पड़ते थे। मट्टिनी मेरे पैरों की ओर बैठी हुई निर्निमेष भाव से मेरी ही ओर पेल रही थीं। उस दृष्टि में कारुण्य धारा उमड़ रही थी। मैंने स्पष्ट ही लक्ष्य किया कि मेरी आंखों के खुलते ही भट्टिनी का रोमनोम उल्लसित हो गया, जैसे शोभा के समुद्र में अचानक कबर आ गया हो। परंतु मंगिनी इसके लिए तैयार नहीं थीं। उन्हें शीम ही मेरी संशा के लौट आने की शायद आशा नहीं थी। वे कुछ औप सी गई। उनके पारिजात पल्लयों के समान सुकुमार मनोहर हाथ तेजी से उत्तरीय की खोज में दौड़ पड़े। एक निमेष बीतते न बीतते भट्टिनी का कपोत कुबुर अंशुकांत आंचल सीमंत रेला पर आ गया, मानो बियर अलता ने चंद्रमा पर नील में एक पटल का आवरण डाल दिया हो, मानो मृणाल नाल ने कमल पुष्प को पत्तों से बैंक दिया हो, मानो बिद्रमा लता ने तरंगों से जल देवता को छिपा लिया हो। भहिनी को उस प्रकार बैठी देखकर मेरा चित्त उत्क्रांत होने लगा। एक दुर्निवार संभ्रम वेग मुझे ठेलकर उठने को बाध्य करने लगा, पर मष्टिनी ने मुझे उठने से रोका। उनके स्नेह मधुर नयनों में वाष्प बिंदु भर आए थे,
उनके मलान मुखमंडल में लालिमा का संचार हो गया था और संपूर्ण सत्ता से एक फातर प्रार्थना प्रतिध्वनित हो रही थी। मुझे निषेध करने के लिए उन्होंने आयापूर्वक अपने फोमल करतलों में मुझे दबाया। उनके मुख से केवल एक ही शब्द निकल सका, नहीं। उनका गला गंधा हुआ था, दृष्टि कातर भी और करतल स्वेद धारा से आर्द्र था। मुझमें तब भी उठने की शक्ति नहीं थी। मैंने आले मूंद ली और भट्टिनी की स्नेह मधुर मुख श्री का ध्यान करने लगा। कहाँ भटक रहे हैं इस मत्स्यलोक के बावुल कवि लक्ष्मी क्या स्वर्ग में रहती है। इस पृथ्वी पर ही तो वे अवतीर्ण हुई है। भट्टिनी से बढ़कर किस श्रीशालिनी की कल्पना हो सकी है। इन पानी पल्लवों के आगे स्वर्ग का पारिजात पल्लव कितनी तुच्छ कल्पना है, और काल्पनिक अमृत क्या इस करतल सावी स्वेद धारा से अधिक शामक होता होगा। मेरा मन प्रागा आत्मा सब कुछ मानो आनंद स्रोत में निमज्जित हो गए। मेरी आंखें बंद ही रहीं। मैं क्षण भर के लिए मोहावित सा हो रहा। इसी बीच महामाया आकर मेरे सिरहाने बैठ गई और बड़े स्नेह के साथ मेरी भरिकुटियों के अंतराल को धीरे धीरे सहलाने लगीं। मुझे इस मातु स्नेह का आस्वाद स्वभावेश में आनंद भैरवों के हाथों हो चुका था। मैं श्रुत चेतन सा उसी प्रकार पड़ा रहा। महामाया ने भट्टिनी की आंखों में आंसू देखकर स्नेहपूर्वक डांटते हुए कहा, फिर रो रही। भी न, भोली है तू। मेरे ऊपर तेरा विश्वास नहीं है न? क्या हुआ है भट्ट को, जो तू इस प्रकार रो रही है? आज इसे अवश्य चैतन्य लान दोगा। सम्मोहन की क्रांति है। विटिया 72,000 नाड़ियों को रोमकूपों के भीतर से चूर करके सम्मोहन का प्रयोग मन को अभिभूत करता है। नाग और कूर्म प्राणों को ये रुद्ध कर देता है। कूकल को नानीकुर में गाड़ देता है और देवदत्त तथा धनंजय को स्वगिंद्रिय में निरुद्ध कर लेता है। विकट क्रांति होती है इसकी। बिल्कुल चिंता मत कर विदिया, आज भट्ट का नाड़ियां स्वस्थ है, कक्षाएं बुध हैं, द्वार बद्ध है। ये देख अलम्बुपा और पेशविनो कितनी स्वस्थ है। अभी इसकी आंख खुली जाती है। निपुणिका में अभी देर है। प्रतिप्रसव की क्रांति और भी कठिन होती है। चेराती नहीं है न? ऐसा भी व्याकुल हुआ जाता है। भट्टिनी ने केवल बद्ध करार से कहा, न। महामाया ने मेरे ललाट पर हाथ फेरते हुए कहा, मुझे आश्चर्य होता है कि भट्ट किस प्रकार सम्मोहन का शिकार हो गया। इसकी कुल कुंडलिनी जामत है, इसे अवधूत गुरु का प्रसाद प्राप्त है। देश विद्या, भट्ट की मनांगमा 5 नाड़ियां अतपूर्ण स्वस्थ है। ये देख, कतिप का है, इससे संकरूप होता है। यह विक्रिय का है, इससे मन में विकसर होते हैं। ये स्थिया है, इससे जड़ता आती है। यह मुर्जुना है, इससे मूर्छा होती है। और यह मन्या है, इससे मन शकी प्रास होती है। नह की स्थिया कमजोर है, अब ठीक हो जाएगी। मगर अद्भुत शक्ति है निपुणिका की नाड़ियों में। एक बात बताऊं बैडी, निपुणिका महामाया है, उसे सामान्य नारी न समझ। सम्मोदन का प्रतिप्रसव बड़ा कठिन है। बेटी प्रथम बार नए 10 पल भी नहीं संभाल सकी थी। ओ महामाया मानो कुछ मूली हुई बात सोचने लगी। फिर एकाएक बोली, आज तो मुझे जाना होगा बेटी। अक्षय तृतीया में तो अब प्यादा देर नहीं है। यहाँ तुझे कोई भय नहीं है। लोरिक देव बड़ा धार्मिक सामंत है, तुझे कोई कष्ट नहीं होगा। क्या कहती है, जाऊं ना? भांडुनी ने हर्ता के साथ संक्षेप में उत्तर दिया, ना। महामाया गुनगुनाती हुई मानी अपने आप से ही बोली, फिर माया के कंचुक में कसी जा रही हूँ। त्रिपुर भैरवी, तुम्हारी लोला अपरंपार है। काल, निमति, राग,
विद्या और कला माया के कंचुक है, पर सत्य है। इन्हें अतिक्रम कौन कर सकता है? त्रिपुर सुंदरी की लीला है। भामिनी ने चिंतित होकर कहा, मैं तप में विषम पैदा कर रही हैं, माता। महामाया ने स्नेहपूर्वक कहा, ना रे, ना। मैं विष्णु की पूजा का ही तो तप कर रही है। विष्णु ही तो मेरे उपास्य है। तेरे शास्त्रों के अनुसार तू भी एक विष्णु ही है। विचाता ने विद्रोह के रूप में ही 30 सुंदरियों की सृष्टि की थी। क्यों रे, तू अपने को किसी का विप्र नहीं समझती? भष्टिनी में सहज भाव से उत्तर दिया, तुम्हारे ही लिए क्या विघ्न नहीं बन रही हूँ? मेरे लिए नहीं, मैं स्वयं विनरूपा हूँ। ना, तू नहीं समझेगी। नारी का जन्म विष्णु के लिए ही हुआ है, माता। इतिहास तो यही कहता है रे। पुरुषों के समस्त वैराग्य के आयोजन, तपस्या के विशाल मठ, मुक्ति साधना के अतुलनीय आभय नारी की एक बंकिम दृष्टि में ही तो वह गए हैं। क्या ये दृष्टि सत्यानाशिनी नहीं है? 11। थोड़ी देर तक निस्तब्धता रही। ऐसा जान पड़ा, मोहिनी हार गई है। महामाया के प्रश्न का प्रतिवाद करने के लिए मेरा रोम रोम बुद्ध हो गया। मेरी सारी सत्ता प्रत्याख्यान के लिए झालीरित दो गई, परंतु मैं वैसे ही अवश पड़ा रहा। नहिनी के सामने मेरी पृष्ठता प्रकट हो, ये बात मैं सोच भी नहीं सकता था। मदामाया ने ही फिर शुरू किया, पतो तू मेरी बात नहीं मानती? हाँ बेटी, नारी दीन तपस्या संसार की नदी भूल है। ये धर्म कर्म का विशाल आयोजन, सैन्य संगठन और राज्य व्यवस्थान सब फेन दूर की भांति विलुप्त हो जाएंगे, क्योंकि नारी का इसमें सहयोग नहीं है। ये सारा डांट बाट संसार में केवल अशांति पैदा करेगा। मट्टिनी ने चकित की भांति प्रश्न किया, तो माता, क्या स्त्रियां सेना में भर्ती होने लगे या राजगद्दी पाने लगे तो यह अशांति दूर हो जाएगी? महानाया हंसी, बोली, सरता है तू, मैं दूसरी बात कह रही थी। मैं पिए नारी को कोई महत्वपूर्ण वस्तु नहीं मानती। तुम्हारे इस भट्ट ने भी मुझने पहली बार इसी प्रकार प्रश्न किया था। मैं नारी तत्व की बात कह रहा हूँ रे। सेना में अगर पिंड नारियों का दंग भर्ती हो भी जाए, तभी जब तक उसमें नारी तत्व की प्रधानता नहीं होती, तब तक अशांति बनी दी रहेगी। मेरी असी बंद थी, खोलने का साइज सुझ में नहीं था, परंतु मैं कल्पना के नेत्रों से देख रहा था कि नहिनी के विशाल नयन आश्चर्य से आकर्ण विस्कारित हो गए थे। जरा आगे झुककर उन्होंने कहा, मैं नहीं समझी। महामाया ने दीर्घ निश्वास दिया, फिर थोड़ा संभल कर बोली, परम शिव से दो तत्व एक ही साथ प्रकट हुए थे, शिव और शक्ति। शिव विधिरूर है और शक्ति निशिव रूपा। इन्हीं दो तत्वों के प्रस्पंद विध्यन से यह संसार आमासित हो रहा है। पेद में शिव का प्राधान्य ही पुरुष है और शक्ति का प्राधान्य नारी है। तू क्या इस मांस पिंड को शनी या पुरुष समझती है? ना सरले, ये जड़ मांस पिंड न नारी है, न पुरुष। वह निषेधरूप तत्व ही नारी है। निषेध रूप तत्व याद रख। जहाँ कहीं अपने आप को उत्सुक करने की, अपने आप को लपा देने की भावना प्रधान है, वही नारी है। जहाँ कहीं दुख सुख की लाल लाख धाराओं में अपने को दलित द्वाचा के समान निचोड़कर दूसरे को तृप्त करने की भावना प्रथल है, वही नारी तत्व है, या शास्त्रीय भाषा में कहना हो तो शक्ति तत्व है। हाँ रे, नारीरी निषेधरूपा है। वह आनंद भोग के लिए नहीं पाती, आनंद लुटाने के लिए आती है। आज के धर्म कर्म के आयोजन, सैन्य संगठन और राज्य विस्तार विधि रूप है। उनमें अपने आप को दूसरों के लिए गला देने की भावना नहीं है, इसीलिए वे कटाच पर उड़ जाते हैं, एक स्मित पर बिक जाते हैं। वे फेन बुदबुद को भांति अनिश्चय है, वे सैत सेतु की भांति अस्थिर है, ये जल रेखा की भांति नश्वर हैं। उनमें अपने आप को दूसरों के लिए मिटा देने की भावना जब तक नहीं आती,
तब तक वे ऐसे ही रहेंगे। उन्हें अब तक पूजादीन दिवस और सेवाहीन राचियां अनुतत नहीं करती, और जब तक निष्फल अर्थदार उन्हें कुरेद नहीं देता, तब तक उनमें निषेधरूपा नारी तत्व का अमाव रहेगा, और तब तक वे बेबल दूसरों को दुख दे सकते हैं। महामाया थोड़ा रुकीं। वे कुछ भावाविष्ट की अवस्था में थीं। तनिक विश्राम करने के बाद वे संभल गई। उन्हें रोगी के सिरहाने बैठकर देर तक बोलते रहने से कुछ ग्लानि हुई। मेरी आंखों पर अंगुली फेरते हुए उन्होंने मानी झेप मिटाने के लिए ही कहा, भ्रष्ट अब स्वस्थ है, अभी जगेगा। भट्टिनी कुछ बोली नहीं। मैंने औले खोली। मंगिनी इस बात संभली हुई थी। उनके बड़े बड़े नयन महामाया के व्याख्यान जम्मा आश्चर्य से अब भी मुक्त नहीं हो सके थे। अब भी उड़ने के लिए सावधान खंजन शाम की तरह उत्क्षिप्त स्कुटियों में झूल रहे थे। महामाया ने जय धीरे धीरे प्रश्न किया कि कैसा लग रहा है, तो वे आग्रहपूर्वक झुकाए। मैंने संगीत में बताया कि स्वस्थ है। भी मेरे अंदर चोलने की शक्ति नहीं थी। महामाया और मोहिनी की बातचीत से ही मुझे मालूम हो गया था कि मैं लीरिक देव नामक आनीर सागन के घर में हूँ, और निपुगिका भी कहीं इधर ही शैय्याशायी पड़ी है। इसीलिए बहुत आयानपूर्वक मैंने पूछा कि निपुणिका की क्या हालत है। महामाया ने बोलने से मुझे रोकते हुए कहा, ठीक है। 3 दिन बाद में संपूर्ण स्वस्थ हो गया। आनीर सामंत ने दूध श्री से हमें स्नान सा करा दिया। इतना अतिथि वत्सल व्यक्ति मैंने पहले नहीं देखा था। इस बीय महामाया विंध्य गिरी के किसी अज्ञात शक्तिपाठ को चली गई है। निपुणिका की संजा लौट आई है, यद्यपि बहथये भी अत्यंत जागा है। नहिनी में स्वाभाविक ज्योति फिर से प्रतिष्ठित ही गई है। विप्रद वर्मा और उसके सैनिक बजतीर्थ के पास हो कहीं नौक रोके पड़े हुए हैं। ये नित्य आकर हमारी खबर ले जाते हैं। मैं साथ मिलाकर प्रसन्न ही हूँ। सोच रहा हूँ कि निपुणिका अच्छी हो जाए तो शीघ्र ही मगज की ओर चल दूँ। परंतु इस बीच एक घटना ऐसी हो गई कि मेरी सारी योजना चौपट हो गई। मैं भद्रेश्वर दुर्ग के पश्चिमी प्राचीर पर खड़ा होकर सूर्यास्त का सौंदर्य देख रहा था। सूर्यमंडल अपने किरण जाल को ऊपर की ओर समेट रहा था। ऐसा लग रहा था मानो दिवस लक्ष्मी आकारा के पश्चिम प्रांत में नीचे की ओर चली जा रही है, और उनके द्रम संचारित चरणों से पद्मराग मणि के नूपुर लिसक कर पीछे छूट गए हैं। सूर्य विम ने सारा दिन करपुटों से जी कमल पराग संग्रह किया था। यह मानो अचानक दरक गया और सारा श्राकाश पद्मराग के रस से पिंजर हो गया। क्रमशः पश्चिम दिग्वधू के कानों को सुशोभित करने वाले रक्कोरवल के समान सूर्यमंडल अस्त हो गया। आकारारूप सरोवर में संध्यारूपी पद्मिनी प्रकाशित हो उठी। कृभयागुरु के पंख से निर्मित पत्रलेला की माती तिमिलेला दिनुत्रों में परिव्यात 2 उड़ी, और उससे संध्या की जालिमा इस प्रकार आच्छादित हो गई मानो ब्रह्मभूषित नीला पलों ने रक्तपद्म के सरोवर को आच्छुन कर लिया हो। धीरे धीरे निशाविलासिनी के अबतरा पल्लव की भांति शोभमान संध्याराग विलुप्त हो गया। पारावतगण भवन येयों में लौटने लगे, मानो अट्टालिका स्थित भवन लक्ष्मी ने नेशबिहार के लिए कानों में नील कमल धारण कर लिया हो। जलदारी रमणियों का संवरण बंद हुआ, और नूपुरों की रुनकुन के साथ ही भवन दोर्शिका के सारतों का ककार भी शांत हो गया। हाथियों की नींद आने लगी, इसीलिए ऊंचे गणस्थल से धाराजल का चुना शांत दी जाने से वायुमंडल कुछ हल्का जान पड़ने लगा, और दिन भर की खातर क्रांत ब्रह्मचारी वायु चार चारे वह कर श्रांति दूर करने लगी। मैं उठकर चलने को सोच ही रहा था कि एक आभीर सैनिक ने अभिवादन किया। मैंने आशीर्वाद देकर पूछा, कुछ कहना चाहते हो? भद्र सैनिक ने अत्यंत कातर क्षमा याचना के साथ कहा, अपराध माजित हो आर्य, ब्राह्मणिक शपथ है, इसीलिए आपको कह दे रहा है। ये कहकर सैनिक ने एक पत्र दिया और प्रणाम करके चलता बना। उस समय चारों ओर अंधकार घना हो आया था। पत्र पढ़ सकना संभव नहीं था, परंतु सैनिक ने जिस ढंग से पत्र दिया उससे कुतूहल
बढ़ गया। तुरंत पत्र पढ़ने की व्याकुलता से मैं चंचल हो उठा। अपने आवास पर लौटा तो देखा कि नहिनी उत्सुकता के साथ मेरी प्रतीक्षा कर रही है। आते ही उन्होंने मृदु तिरस्कार के साथ कहा, इतनी देर करना ठीक नहीं है। उनकी आंखें नीचे सुकी हुई थी, अधरोष्ठ कुंचित थे और चिबुक नाग्रस्त था। स्पष्ट ही महीनी को मेरे देर से आने के कारण लीक हुई थी, पर सहज ग्राभिजातीय गौरव से उस कोश में भारीपन आ गया था। उनकी वाणी में शासन का योज था, अधिकार का स्वर था, स्नेह की मुगुना थी। मैंने सस्वम उत्तर दिया कि मैं दुर्ग में था। क्षण भर के लिए मैं चिंतित भी हुआ, इतना क्या सह्य होगा, परंतु मुझे विठो पढ़ने की जल्दी थी। सांधे अपने शयन के पास गया, वहां दीपक रखा था। पत्र खोलकर पढ़ने लगा। पत्र अशुद्ध संस्कृत में लिव था। जान पड़ता था किसी गंधार ने उसे नकुल किया है, परंतु उससे बिट्टी के भावार्थ को समझने में बाधा नहीं पड़ी। चिट्ठी की प्रत्येक पंक्ति मेरे रक्त में सनसनी पैदा करने लगा, मेरी शिनों में विलीन होने लगा। मुझे ऐसा लगा कि फिर मूती होकर शय्याशायी हो जाऊंगा। मैंने पत्र कई चार पढ़ा, जर अपने को संभालने में समर्थ हो सका, तब राशि एक प्रहर बीत चुकी थी। पत्र में ली नानामा स्वस्ति। पुरूपपुर से सामवेद की कोचुमीशाला का अध्याय जैमिनी गोत्रीयक्ष काम्यकुब्ज भरोमा माडातो और श्रमणों के नाम पर, देवमंदिरों और विहारों के नाम पर, स्त्रियों और बालकों के नाम पर समस्त चार्यावर्त के निवासियों को आवेदित करता है। माइयो, फिर प्रत्यंत दस्युया रहे हैं। देवता भी जिस आर्य भूमि में निवास पाने की स्पृहा करते हैं, उस पवित्र भारत भूमि की अट्टालिकाएं फिर भस्म होगी, फिर वे दिनातकालीन प्रचंड आंधी से दिन भिन्न मीश पटल की भांति श्रीहीन हो जाएंगी। शन और घंटा निनाद से मुखरित राजपथ फिर श्रीगाई के विकट नाद से भयंकर हो उठेंगे। अंतःपुर की ललनाश्चों की नीलाम पुष्करिणियां जंगली भैंसों के लौटने से फिर गदली होंगी। सुवर्ण यष्टियों पर बिहार करने वाले कीड़ा मयूरों के बही भार फिर दावामी से मुलझ जाएंगे। मंदिरों और विहारों को सीढ़ियों पर फिर जंगली ईकों की पुन दौड़ होगी। शस्य श्यामला चार्य भूमि फिर से रख और भस्म के कीचड़ से भयंकर ही उठेगी। भाइयों, प्रत्यंत दस्यु आ रहे हैं। किसने प्रत्यंतों आज तक रोक रखा था? विषम समर विजयी याहिक विमर्दन प्रत्यंत चार छात प्रतिस्पान्विकित देवपुत्र तुपमिलिन ने। देवमंदिरों और निहारी के रक्षक, स्त्रियों और पालकों के मानदाता, ब्राह्मणों और श्रमणों की आश्रय भूमि देवपुंशराज विषम शोकन सागर में निमज्ज है। उनकी प्राणाधिका कन्या को दस्युडों ने अशात स्थान में पहुंचा दिया है। देवपुत्र आज मंत्री त्रिदवीर्य कालसर्पक की माती अपने बिप से आप ही जल रहे हैं। कौन है जो देवपुत्र का इस शोक सागर से उद्धार करेगा? कौन है जो प्रत्यंत दस्युओं के उत्पाटन में फिर से निमित्त बनेगा? नाह्यो, प्रत्यंत दस्यु आ रहे हैं। कौन है जो देवपुत्र की कन्या का संचान बताएगा? भाइयों, प्रयंत फ्री देवपुष को प्राणाधिका कंपा का निंदान प्राप्त करो। एक बार फिर देवपुत्र को विशाल वाहिनी के सैन्य सम्मदम में भुवन महल जीर्ण शकट के कांदेश की नगीत धूम हो उठे। गैरिक गिरी बत्म अश्वों के क्षुरक्षीद से गिरी कुहरों को मेलक दैंत सदा के समान कपिश बना दे। मदमत गजराजों को वाहिनी प्रत्यक्ष देश को काली मज्जारा से परिणत रहलिक मूग के रामराज के समान कसुर बना दे। महीतल विश्व में दिक्निकल वर अंतरिक्ष चतपथमय अभ्यर्तल ध्वज वनमय मध्य राज्यमय और त्रिभुवन जय शब्दमय हो उठे। भाइयों, प्रत्यंत दस्यु फिर आ रहे हैं। कौन है जो आज आयात को दस्युओं के इंट्रा से उबार करेगा? आत्मस्कंद के अवतार समुद्रगुप्त नहीं है, जिनके धनुष टंकार ने बौद्धों का दर्प दलन किया था, मिलेच्चों का मान मर्दन किया था, मंदिरों और मठों के विध्वंसकों का प्रागादर्गण किया था। आज नरसिंह पराक्रम चंद्रतुस नहीं है,
जिन्होंने चारों समुद्रों को अपने गुरनित बरा से सुगमचमय बना दिया था, जिनके हुंकार मात्र से प्रत्यंत सामंत सिर झुकाने को बाध्य हुए थे, जो दिया और कला के सर्वस्व थे। जी स्त्रियों और बालकों के समय में, जी देव मंदिरों और विहारों के आश्रय स्थल में। आज प्रचंड पराक्रम मोरी वीर वर्मा भी नहीं है, जो शत्रुओं के लिए काल और दीनों के लिए कल्पवृद्ध थे। आज टिकियों से भी विपुल, भेड़ियों से भी कर, पत्रों से भी निपुण, श्रगानों से भी हीन और कुकलामों से भी अधिक बहुरूपी हुना दस्युश्रों में इस पवित्र भूमि को बचाने की सामर्थ्य कौन रखता है? एकमात्र देवपुत्र तुब मिलिंद, मायो प्रत्यंत दस्यु किर आ रहे हैं। जय हो उस अशात प्रतिस्पर्धी विकट देवपुत्र कुवमिलिंद्र की, जय ही इस आर्यभूमि की। मायो देवपुत्र की नयनतारा को, उनकी प्राणाधिका कर्या को खोजी, यही एकमात्र रक्षा का उपाय है। मैं ब्राह्मणों और श्रमणों के नाम पर, देवमंदिरों और बिहारों के नाम पर, मृयों और बालकों के नाम पर, विद्वानों और तपस्वियों के नाम पर भूमि के नियानियों की आवेदित करता है। भाइयों, प्रत्यंत दस्यु फिर आ रहे हैं। अपरच में अशीतिप वृद्ध है। मैं सामाधाई कान्यकुब्ज आक्षण हूँ। मैं मौलारियों का गुरु हूँ। मैं अपना ही शपथ देकर निवेदन करता है कि जी कोई इस पत्र को पढ़े, वह इसकी 10 प्रतियां लिखकर अन्य लोगों को दे दे। ये किया तब तक चलती रहे, जब तक देवपुज की प्राणाधिका कन्या का पता न लग जाए। इति शुभमस्तु। मेरी उत्तेजना तब भी शांत नहीं हुई थी। किससे इस विषय में कुछ परामर्श हूँ। नहिनी को यह संवाद नहीं देना चाहिए। निपा दुर्बल है, दाय यान भट्ट अकेला है। मुझमें उड़ने की शकी डोती ती तुरंत उड़कर देवपुत्र के पास चला जाता, पर मैं उड़ तो नहीं सकता। पथ के विषय में मैं उलझा हुआ उसे जित हो रहा था। उसी समय बहिनी का स्वर सुनाई दिया। जान पड़ता था वे देर से मेरी दशा देख रही थीं। उनके मुखमंडल पर सदन अनुमाय तरंगित ही रहा था और सारे शरीर को घेरकर एक अपूर्व भाव माधुर्य उल्लसित हो रहा था। अपने सीमंत स्थित अमगुंठन की प्रणाल शोगा नख प्रमा से सिंचित करते हुए उन्होंने आगे की ओर सरकाया और आदेश देती हुई सी बोली, मठ पत्र पढ़ना छोड़ो, प्रसाद ग्रहण करने का समय हो गया है। प्रसाद ग्रहण अर्थात भोजन। महीनी में मुझसे एक बार भी महावराह की मूर्ति के बारे में नहीं पूछा था। वे समझ गई थीं कि मैंने गंगा की धारा में मूर्ति का विसर्जन कर दिया होगा। मैं जानता हूं कि इस बात से उन्हें कितना क्लेश पहुंचा होगा, परंतु इस कुसुम कोमल शरीर में कितना गंभीर हृदय है, इस लघु काया में कैसा कोलिन्य तेज है, इस छोटी अवस्था में कैसी अनुभवशालीनता है। महीनी की आशंका है कि पुहने से मुझे क्लेश होगा और इसीलिए उन्होंने पूछा ही नहीं, परंतु महावराह की पूजा एक दिन भी बंद नहीं हुई है। जल्लोष्मना सचराचरा बरा का मोहन स्तव कमी नहीं रुका है। प्रसाद पाने के सौभाग्य से हम कभी वंचित नहीं हुए हैं। मैंने विनयपूर्वक उत्तर दिया कि अभी चलता हूँ। भट्टिनी सोने लगी, फिर एक क्षण के बाद मेरी ओर घूम गई। अब की बार उन्होंने थोड़ा हंसने का प्रयत्न किया। एक पवित्र से सारा घर जगमगा उठा, मानो एक ही साथ सीसी आरात्रिक प्रदीप जल उठे हो। नहिनी के चेहरे पर बहुत दिनों बाद आज स्मित रेखा दिखाई दी है। मेरा व्याकुल और उद्यम चित्त इस शामक मुस्कान से बहुत शांत हो गया। उत्सादावेश में मैंने अनावश्यक प्रक्षय किया है। कुछ आशा है क्या? देवी मोहिनी ने और भी सक्रियता प्रकट की। बोली, इस पत्र में इतने उत्तेजित क्यों हो गए? मेरे मन में यहात्ग्राशंका का प्रादुर्भाव हुआ। क्या मद्रिनी ने इसे पढ़ लिया है? मैंने शंकित भाव से कहा, पत्र का विषय कुल चिंतित करने वाला ही है। दांव पर सेवक का अपराध माजित हो,
मैं इस एक विषय को आपने छिपा रखने की अनुमति चाहता हूँ। बहिनी ने मेरे मनोभावी का रस लेते हुए कहा, बहुत गोपनीय है क्या? और मधुर हंसी से विलसिला उठी। मैं महीनों के विनोद का रस से मुक्ता था, पर भट्टिनी को क्या मालूम कि मेरा चित्त कितना उद्विद है। मैंने गंभीरता के साथ ही उत्तर दिया, दान देवी, कुछ दिन तक आर से इस संवाद की छिपा रखना ही श्रेयस्कर समझता है। महीनी ने निष्ठुरतापूर्वक, और भी बेड़ा में विषण बन सकती है। यही बात है ना? मैं इतबुद्धि। थोड़ी देर तथा मंद मधुर स्मित से मेरी विवशता को उकसाती हुई चेक खड़ी रही। फिर सहज माव से बोली, आनीर सामंत की रानी ने मुझे भी एक प्रतिमेती है। मैं इसे पढ़ चुकी है। चतो, इसमें उत्तेजित होने की क्या बात है? मैं आश्चर्य में निमासा हो गया। देर तक बहिनी की विनोद प्रफुल्ल मुख थी कि ग्रोरयाक भाव से देखता हुआ बोला, धन्य हो देवी, देवपुत्र की उपयुक्त कंपा हो। दूसरा कौन इस प्रकार पीर रह सकता था? उपयुक्त स्थल में देवपुत्र का पदापात है। समुद्र से ही कौस्तुभमणि का प्रादुर्भाव हो सकता है, पृथ्वी से ही जानमा का जन्म संभव है, दिगालय में ही पार्वती की उत्पत्ति हुई है, विष्णु चरण से ही गंगा प्रवाहित हो सकती है, मक्षा से ही त्रयी विद्या प्रादुर्भव हो सकती है। ऐसे समय में मानसिक वेगी का भार्गा करना देवपुत्र की कन्या का ही कार्य है। आश्वस्त हूँ देवी, आर्यावर्त आज कृतार्थ है, देव मंदिर और बिहार आज सुचित, आह्वाना और श्रवण आज बीतविन है, तरुगियों और चालक आत्मनिश्चिंत है। आज धरिषी प्रसन्न है, दिशाएं निर्मल है, वायु पविश है। प्रत्यंत समुद्र में फिर बायामी को व्याला चचकेगी, देवपुत्र की सुचारुए बद्धी शिला में आज फिर पापदस्युओं की आहुति होगी। देवी, मैं धन्य है। भट्टिनी अविचलित चित्त से मेरी स्तुति सुन रही थीं। उनमें एक दिव्य ज्योति प्रत्यक्ष दिखाई दे रही थी। मुझे ऐसा लगता था कि पारमनी ही भक्त की स्तुति सुनने के लीन से रख गई हैं। मैंने दोष श्रद्धा के साथ और कहना शुरू किया। भट्टिनी ने डाहा, वह क्या चलकों की भांति उछल भाव है, न मैं देवी नहीं है, दार मास की नारी है। मैं विश्व स्वरूप है, परंतु मैं जानती है कि मेरा विघ्न रूप होना ही विश्व का परिपागा है। तुम्ही ने मुझे ये शान दिया है माया, और तुम ही उसे भुलबाने की प्ररोचित कर रहे हो। मैं हूँ चंद्रदीपित सौ बालिकाओं के समान एक सामान्य बालिका। मैं हूँ तुम्हारी मोहिनी। अचानक वे एक गई। कुछ बत्ती कहती माना कर सही, केवल वापरोध कंठ से उपसंहार करती हुई बोली, मैं देवी हूँ, चलो प्रसाद की। बहिनी चली और मैं अपने ही ऊपर झलता हुआ उनके पीछे ही लिया। तुम कह सकती हो तुम देवी नहीं हो, पर जिस दिन में तुम्हें देना है उस दिन में मेरा सारा अमृतर अपने को निक्षेप करके तुम्हारी सेवा के लिए हरक जाना चाहता है। संपूर्ण अस्तित्व परिणाम रच दाग्मी फल की तरह तुम्हारे लिए फट पड़ना चाहता है। सारी बाधारा उद्वेल जलराशि की भांति तुम्हारी मता की निमांजत कर लेना चाहती है। पद क्या बालकोचित उत्तरल नाव है। मैं अकिंचन है, साधनहीन है, पथभ्रांत हूँ। मेरे पास है ही क्या जिससे तुम्हारी दूता करूँ। तुम देवी ही सी बार प्रतिवाद करो। ती भी देवी हो, इस कलूरा पंकिल संसार सागर को प्रफुल्ल पद्मिनी, इस धूलिधूना बनभूमि की मालती लता लाल लात सामान्य बालिकाएं बात आर्यवत की महानाश के गड्ढे में गिरने में नहीं बचा सकती। तुम बचा सकती हो। मेरा जोन मेरे चेहरे पर जरूर प्रतिफलित हुआ होना, क्योंकि नहिनी ने मेरी ओर फिर कर कई बार देखा। प्रता देते हुए उन्होंने क्षारद उतार करते हुए कहा, बुरा मान गर्भाट। मैंने करण भाव से उनकी ओर देखा। नहिनी का चित्तात्र कुछ पता था। उनमें थान कुछ अप्रत्याशित लीला आ गई थी। इस समय उन्हें जरा भी चिंतित होने देना अपराध था, परंतु नहिनी की मेरे उत्तर की अपेक्षा नहीं थी। बोली, बुरा न मानी। तुम्हें मुझे देवी समझने में आनंद मित्रता है, तो मैं देवी ही सही।
यह वरदान लोड़कर मोहिनी ने मेरी थाली में अपने हाय का बनाया हुआ मिष्ठान डाल दिया। मैं हंसा और मोहिनी भी मंद रिमत के साथ इस पर। धन्यवाद। आगे के उपन्यासों के लिए मेरे द्वारा बनाए गए YouTube चैनल हिंदी की दुनिया में सुन व देख सकते हैं।